स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल उड़ने की आशा में। अब यहाँ पर सचिन ने साइली की जान बचा ली है और उन दोनों का रिश्ता फिर से एक बार ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर साइली को सचिन की आंखों में आज जो प्यार दिखा, वो प्यार उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। पर लेकिन यहाँ पर सचिन पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद उसकी किस्मत भी उससे नाराज़ है। पहले साइली उससे नाराज़ थी, अब उसकी किस्मत उससे रूठ चुकी है और इन सब चीज़ों की वजह सिर्फ एक चीज़ है, उसका गुस्सा। अगर सचिन यहाँ पे फाइनेंसर भाव से माफ़ी मांग लेता तो उसकी गाड़ी जब्त होती ही नहीं। पर लेकिन सचिन ने यहाँ पर अपने गुस्से में आकर उन पर हाथ उठा दिया। इसका भुगतान अब वो कर रहा है। सचिन ने पैसा कमाने के लिए अब गाड़ी धोने का काम शुरू करा है। सचिन यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा काम करने को तैयार है। उसको इस समय बस पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर लेकिन पहले दिन ही उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग चुका है। अब यहाँ पर सचिन के मान सम्मान को ठेस पहुंच चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर सचिन किसी हालत में नहीं है कि वो उल्टा जवाब दे सके। अब यहाँ पर सभी सोसाइटी वालों ने उस पर आरोप लगाया है कि तुमने हमारे फ़ोन चोरी करे हैं। तुम यहाँ पर पहले दिन आए हो और आज से पहले यहाँ पर कभी चोरी नहीं हुई। ये देखकर सहेली की आंखों में आंसू होते हैं कि उसके पति का ये क्या हाल हो गया। आज सिर्फ और सिर्फ आकाश की वजह से ये सब हुआ है। पर लेकिन अब यहाँ पर सहेली पहुंच चुकी है फाइनेंसर भाव के पास माफ़ी मांगने के लिए। और यहाँ पर सहेली कहती है कि आप प्लीज़ मेरे सचिन की गाड़ी वापस कर दीजिए और वो ज़्यादा परेशान है। पर लेकिन यहाँ पर फाइनेंसर भाव ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। वो सहेली को धक्के मार कर बाहर निकालता है और वो जैसे सहेली को धक्का देता है तो यहाँ पर उसको और कोई नहीं, खुद आज ही संभाल लेती है। अब यहाँ पर आजी और परेश आ चुके हैं फाइनेंसर भाव की क्लास लगाने के लिए। आजी और परेश के सामने राज खुल चुका है कि सचिन की गाड़ी उसने जब्त कर ली है। यहाँ पर आजी कहती है कि तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी सहेली को धक्का दिया? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर आजी ने फाइनेंसर भाई के ऑफिस में ही आकर उसको थप्पड़ लगा दिया है और उसको तमीज़ का पाठ पढ़ा दिया है। यहाँ पर परेश कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सहेली को धक्का दिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर आजी और परेश के सर पर तो गुस्सा सवार हो चुका है। आजी के एक थप्पड़ ने फाइनेंसर भाव की अकल ठिकाने लगा दी है। अब वो यहाँ पर आजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपके बेटे ने गुस्से में आकर मेरे पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती करी और जब मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। पर लेकिन आपके बेटे ने ऐसा कुछ नहीं करा। आजी कहती है कि उसकी गलती क्या ही है? जब तूने मेरे परेश के बारे में इतना बुरा कहा तो वो तेरी बात क्यों ही सुनेगा? और तुझे अभी के भी उसकी गाड़ी छोड़नी होगी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर फाइनेंसर बाबू अच्छी तरह पता है कि उसकी क्लास लगने वाली है। अगर उसने दोनों की बात नहीं मानी तो वो उसकी जान ले लेंगे। अब यहाँ पर वो मान गया है कि वो सचिन की गाड़ी को छोड़ देगा और वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पर लेकिन यहाँ पर फाइनेंसर भाव इतनी आसानी से मान जाएगा या फिर वो कोई नई चाल चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।